आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में 4 एक्सपेरिमेंट की बात कर चुके हैं और ये है 5th एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, समटाइम्स द चेन दैट prevent us from being free are more mental than physical। इस घोड़े को इस रस्सी में कुर्सी से बांध दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इसको टुड़ा के या फिर इसको लेके भाग सके? वो भाग सकता है लेकिन वो भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली फिजिकल बैरियर है ही नहीं, बैरियर मेंटल है। उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि तू ये काम नहीं कर सकता, और वो अब ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को किया था मार्टिन सेलेमन ने, जो कि एक फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। पहले साइकोलॉजी को यह समझा जाता था कि जो भी डिप्रेशन है, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, केवल उनसे डील करती है साइकोलॉजी। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, ये केवल बीमारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो स्वस्थ हैं। तो और कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को और फुलफिलिंग बना सकते हैं, कैसे और मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बोला जाता है। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि डिप्रेशन इज लर्न्ड, मतलब डिप्रेशन सीखा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक कुत्ते के थ्रू हम बताएंगे, जिसको साथ एक्सपेरिमेंट किया था मार्टिन सेलेमन ने। तो हुआ ये था कि डिप्रेशन ऑकर्स व्हेन पीपल बिलीव, जब लोगों को लगता है कि हाँ मैं परेशान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डिप्रेशन आता है। फेलियर्स आर ड्यू टू अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। अनकंट्रोलेबल मतलब जब हम ये परसीव करते हैं कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए समाज दोषी है, उसके लिए सरकार दोषी है, तो हम फिर फेल होने लगते हैं और उसका दोष भी हम दूसरों पे लगाते हैं। उससे क्या होता है? डिप्रेशन अराइजेस फ्रॉम हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब निराश हो जाना, सोचना कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हम अपनी मदद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एलिफेंट ट्रेनिंग। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बहुत मोटे से सकरी में उसको बांध दिया जाता है ताकि वो उसको तोड़ नहीं पाए। और जब वो उसको तोड़ नहीं पाता तो बहुत मेहनत करता है, तो धीरे धीरे उसके जो दिमाग है उसमें ये बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। और जब वो हाथी बड़ा हो गया, अब वो उस काम को कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक पतली सी रस्सी में उसको बांधे रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सीख गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो मेंटल बैरियर है। ऐसे आपको सोचना है कि आपने अपने कौन से मेंटल बैरियर कर लिए हैं। हो सकता है जो काम आप छोटे में नहीं कर सकते थे, आज भी आप वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप में वो क्षमता है कि आप वो काम कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक डॉग को लिया गया। यहाँ पे हाई कंडीशन पिच्ड विथ सॉक। क्या किया जाता कि घंटी बजाई जाती, और जैसे घंटी बजाई जाती वैसे कुत्ते को नीचे ये पाँव में ये सॉकर लगा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जाके उसको करंट लगता था, शॉक लगता था। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि जब भी उसको शॉक लगे तो वो इधर उधर भागना चाहे, लेकिन वो भाग नहीं पाता था। अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसको 3-4 बार यही ट्रेनिंग दी गई कि भैया जब जब तेरे को घंटी बजेगी तब तक शॉक लगेगा और तू कुछ कर नहीं सकता उसमें। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने एक नया डिब्बा लाया। इस बॉक्स में 2 साइड थे, एक इधर साइड एक इधर साइड। कुत्ते को इधर साइड रखा गया और उधर करंट दिया गया, करंट की सप्लाई की गई, शॉक किया गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दूसरे साइड अगर वो चला जाता कुत्ता तो वहां वो बच जाता, उधर करंट नहीं था। लेकिन डॉग बैठा था तो वो बैठा ही रहा, करंट वो झेलता रहा। वो सोचा कि अब मैं इधर भी जाऊं मेरे को, मैं बचूंगा तो है नहीं, तो वो फिर वहीं पे रुका रहा। वहीं पे कुछ ऐसे कुत्ते, नए कुत्ते लाए गए थे जिनको पहले वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, पहले शॉक नहीं दिया गया था। तो जैसे ही उनको शॉक लगता है वो दूसरे साइड कूद के भाग जाते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो पहले कंडीशनिंग हो गई थी दिमाग की कुत्ते की कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं कर सकते, वहीं पे जब नए कुत्ते आए तो वो जानते थे कि हमें बचना है तो भागना होगा, तो वो भागे और वो बच भी गए। तो डॉग नीडेड टू जंप ओवर बैरियर टू एस्केप शॉक, लेकिन शॉक को बचाने के लिए कुत्ता भागता नहीं है। इसके रिजल्ट क्या है आपको मैं रिजल्ट बताना चाहता हूं। एसोसिएशन बिटवीन लर्न्ड हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन, इनएबिलिटी टू कंट्रोल आउटकम्स, अल्टीमेट पेसिमिज्म। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम निराश हैं, हमारे कुछ भी काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगते हैं। जैसे अगर गांव के लोग हैं या फिर जो युवा हैं, अगर वो सोचे कि मैं कितनी मेहनत करूं मैं नौकरी नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं सकता,
तो जब वो हेल्पलेसनेस ऐसे निराश होने लगेंगे तो डिप्रेशन आने लगता है। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूशन मॉडल, वी एट्रीब्यूट अवर लैक ऑफ कंट्रोल और फेलियर टू सम कॉज। देखो, हम अगर फेल हो रहे हैं तो हम उसके दो कारण बताते हैं, पहला एक बाहरी और एक आंतरिक। जब हम ये कहते हैं कि मुझे में क्षमता नहीं है तो वो एक्चुअली निराशवाद है, पेसिमिज्म है। वहीं पे अगर हम बाहर को दोष देते हैं कि हाँ हो सकता है इस बार जो दिक्कत थी वो बाहर रही हो, माहौल अच्छा नहीं था, हल्ला ज्यादा हो रहा था, अगली बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, ये होता है ऑप्टिमिज्म। तो आपको बता दूं कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो आशावादी होते हैं, वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं, भले उनके पास ज्यादा लॉजिक ना हो, ज्यादा उनके पास क्षमता ना हो, लेकिन पेसिमिस्ट जो है वो कम सफल होते हैं। इसीलिए क्योंकि वो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, और जो ऑप्टिमिस्ट है वो हर जगह कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा कि मैं चलो ठीक है 99 काम नहीं कर सकता, ये काम तो कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखने वाले सफल होते हैं। एनिमल्स learned that outcomes were independent of their responses। जो कुत्ता था वो ये सोच लिया कि मैं चाहे कुछ भी करूं, शौक तो लगेगा ही, तो वो दूसरे साइड नहीं गया। और जिन कुत्तों को ये नहीं पता था वो दूसरे साइड चले गए। व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में आपको बताने वाला था। तो situations don't remain same, situations don't remain same, failure in past does not mean you can't succeed in future, it's your mindset। देखिए, जो सिचुएशंस है आसपास की वो हमेशा सेम नहीं रहती है, समय बदलता रहता है। हो सकता है आज आप फेल हो रहे हो, आज आप सफल ना हो पा रहे हो, आज आपका जो काम है वो नहीं सही जा पा रहे हो, लेकिन सिचुएशन बदलती है। हो सकता है नए लोग आपकी चीजों को समझें, आपके काम को समझें, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके मरने के बाद आपके काम को समझा जाता है। तो आपको काम करना है, हाँ काम जरूर सही काम करना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी डील्स विद हैप्पीनेस, एक्सीलेंस एंड ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग। जो मैंने बताया कि इसमें हम खुशी की बात करते हैं, एक्सीलेंस, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम मोर वैल्यूएबल बन सकते हैं लोगों के लिए। आपके पास बहुत पैसा आ गया है, बिल गेट्स के पास बहुत पैसा आ गया, इलॉन मस्क के पास बहुत पैसा आ गया। इलॉन मस्क ने अभी खान एकेडमी जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उनको 5 बिलियन का उन्होंने डोनेट किया। तो इससे हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस। क्या मिला? इंटरनल हैप्पीनेस मिली कि मेरे थ्रू अब ज्यादा लोग पढ़ सकेंगे। और क्रिटिकल ऑफ ओल्डर अप्रोचेस दैट फोकस ऑन डिफिसिट। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो पहले डिसऑर्डर्स की बात होती थी उसमें इंप्रूवमेंट की बात की गई। ठीक है। हैप्पी प्लस मीनिंगफुल लाइफ इक्वल टू कंप्लीट लिविंग, मतलब कि आपको खुश भी रहना है और आपको मीनिंगफुल लाइफ जीनी है। हो सकता है आपको खुशी मिलती हो किसी को कत्ल करने में, लेकिन वहां पे मीनिंगफुल है क्या वो सच में उसकी समाज को जरूरत है? तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम एक कंप्लीट लिविंग जी पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से क्या लर्निंग मिलती है? देखिए, पहला है कि क्लिनिकल डिप्रेशन एंड रिलेटेड मेंटल इलनेस में रिजल्ट फ्रॉम एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द। जब भी आप असहाय समझने लगते हैं खुद को, डिप्रेशन आने लगता है। ठीक है। और सारी मेंटल इलनेस उसी से आती है। असहाय मत समझो, आप कुछ ना कुछ कर सकते। वीस हैज सजेस्टेड दैट रिपीटेड एक्सपोजर टू अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस कॉज बायोकेमिकल चेंज इन पीपल एंड एनिमल्स। देखिए, आप बार-बार ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो धीरे-धीरे आप डिप्रेशन डेवलप करने लगोगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जो चूहे थे उनमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो चूहों ने डिक्रीज्ड फीडिंग, मतलब खाने की, एंड सेक्स ड्राइव, अर्ली मॉर्निंग वेकफुलनेस, मतलब वो जल्दी सुबह उठने लगे। और ये सारी जो साइन है ये डिप्रेशन के साइन है। मतलब आप एनर्जेटिक नहीं हो, आपको ना भूख लग रही है, ना आप कोई काम कर पा रहे हो, और साथ में आपको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है, तो ये सब डिप्रेशन के साइन है। अब लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और आर यू रेडी टू बाउंस बैक एंड डू समथिंग यू फेल्ड इन पास्ट। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि आप वो काम ढूंढिए जहां पे आप पहले असफल हुए थे, वो लोग ढूंढे जिनसे आप पहले बात नहीं कर पाए थे, अब आप ट्राई करिए उसको। ठीक है। क्योंकि अब आप वो काम कर सकते। इन विच एरिया आर यू फीलिंग हेल्पलेस। आप किस फील्ड में अपने आप को असहाय समझते हैं कि इस फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकता? कैन यू चेंज योर बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। आपको करना क्या है? आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है, मेंटली जो बैरियर लगा है ना कि मैं इस काम में नहीं कर सकता, उसको तोड़ दो, उसको जला दो, उसको लिखो और उसको जला दो। ये है आपके लिए क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे वीडियो की ओर। Have you ever felt helpless? This can be one of the most painful feelings ever to experience. Helplessness is more than just sadness. It's a feeling that you can't change your negative situation and that you might be stuck feeling that way for a long period of time.
helplessness was developed in the 1960s at the University of Pennsylvania. Graduate student Martin Seligman, one of my favorite psychologists, was conducting an experiment on dogs when he noticed that they seemed, well, helpless. They were given a very simple task, but many had given up on even trying. What caused this helplessness in these dogs? Were certain dogs helpless, or were all dogs at risk for learning this helplessness? His experiment consisted of 3 groups of dogs. The first set of dogs was the control group. The second set were given shocks, but were given the ability to turn off the shocks with a simple action. And the third set were given shocks without any way to turn off the shocks. So the second set of dogs had control over their shocks. They could push a button and they could stop getting shocked. The third set had no control over their shocks. Imagine what this taught the dogs about their ability to control the environment and remove themselves from a bad situation. Not surprisingly, the third set of dogs learned a feeling of helplessness, that they couldn't change their situation. After the initial exposure to the shocks, the dogs were given a second set of shocks. In order to stop the shocks, all the dogs had to do was just walk to the other side of the room. Just a few steps could stop these new shocks. The second set of dogs, the ones who could actually control the shocks the first time, were significantly more likely to simply just walk across a room and stop the shocks. What's more important is that they were significantly more likely to actually try to stop the shocks. However, the third set of dogs, the ones who originally had no control over whether or not they got shocked, were much more likely to literally sit down and just accept the shocks. How often are we as humans like those dogs? We just sit down and let bad things happen to us. Well, the dogs weren't helpless because they weren't able to control their situation. They felt helpless because they believed they couldn't control the situation. The ideas that I am helpless or nothing I do can fix my situation are based in your beliefs. At the root of learned helplessness are beliefs that you are out of control and that you do not have power to make changes. Just like the dogs in those experiments, we too, as humans, can develop the feeling of helplessness through our own beliefs. देखिए उस वीडियो में आपको जो भी बताया गया उसके साथ साथ एक और एग्जांपल दिया गया कि कैसे एक बार आप सॉन्ग कंपटीशन में भाग लिए, वहाँ पे आप असफल हो गए, दोबारा आप कोशिश ही नहीं करते क्योंकि आपको लगने लगा है कि अब मैं कितना भी अच्छा गाऊँ मैं फेल हो जाऊँगा। तो ये जो बिलीफ क्रिएट हो गया है अब कि मैं कुछ भी करूँ कुछ नहीं हो सकता है, यही है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और ये ऐसे ही डेवलप होता है। कभी कोई कह दिया कि तुम अच्छा नहीं गाते हो तो वो दिमाग में चलने लगा। हो सकता है कि सामने वाला गुस्सा रहा हो इसलिए बोल दिया हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो यहीं से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।